वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का बायो साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये चैप्टर हम देखने वाले हैं आज। चलिए, तो इससे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बिल्कुल बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। आपको ऐसी दो ऑर्गेनिज्म के नाम बताने हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो यहाँ पे हमने तीन ऑर्गेनिज्म के नाम दे दिए हैं, तो आप अपने एग्जाम में किन्हीं भी दो के लिख सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, What are three modes of asexual reproduction? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन तरीके, तीन मेथड आप बता दीजिए। तो नंबर 1 है बडिंग, नंबर 2 है बाइनरी फिशन एंड नंबर 3 है फ्रेगमेंटेशन। तो ये तीन तरीके हैं, तीन मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज बाइबीपैरिटी। तो आप जान लीजिए, बाइबीपैरस जो एनिमल्स होते हैं, जो यंग बर्थ को यानी बेबीज को, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको बाइबीपैरस कहते हैं। और जो एग्स देते हैं तो ठीक है, उनको क्या कहते हैं, ओविपरस। चलिए तो जानते हैं बाइबीपैरिटी, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए क्या है, बाइबीपैरिटी इज अ टर्म विच हैज सम वेरिएशन, जिसमें कुछ वेरिएशन होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आपके दादाजी थे, पेरेंट्स थे, आप हैं, तो यानी कि आप में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं है कोई भी, ठीक है। बट इज जनरली एक्सेप्टेड टू रिफर टू लिव, ठीक है। तो जनरली उनको एक्सेप्टेड किया जाता है और रिफर किया जाता है टू लिव, जीने के लिए। बर्थ यंग आफ्टर बीइंग फैट डेवलप्ड, ठीक है। और बर्थ देते हैं यंग, ठीक है, बर्थ देते हैं यंग को, ठीक है, यानी नए बेबीज को जन्म देते हैं, ऑफ स्प्रिंग आते हैं नए, ठीक है। फैट डेवलप, उनको खाने पीने तब तक न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा होता है, डेवलप बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बॉडीज ऑफ देयर मदर, अपनी माता के, मदर के, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से उनको क्या मिलता है, फीडअप मिलता है, खाना वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह चीजें मिलती हैं जब तक वो जन्म नहीं ले लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको क्या कहते हैं, बाइबीपैरिटी। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, यानी नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, विच आर ओविपरस, ठीक है, इनमें से कौन कौन से ओविपरस हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। तो कुछ दिए हैं, बैट है, रैट है, ईगल है, प्लेटिपस है, मॉस्किटो है, स्कॉर्पियन है, गोट है। तो आपको इनमें से केवल ओविपरस एनिमल्स छांट के लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए जानते कौन कौन है। तो आंसर हो जाएगा ईगल, प्लेटिपस, मॉस्किटो। तो ये क्या करते हैं भाई, ओविपरस एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, एग देते हैं, ठीक है। तो ये छांटना था आपको। चलिए नेक्स्ट, हाउ आर द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई सिमिलर। आपको ये बताना है एक फ्रॉग की और एक बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल जो होती है वो किन तरीकों से सिमिलर है, यानी उनमें कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। गिव ओनली 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट आपको देना, ठीक है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है, तो आंसर इज दे अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, यानी कि दोनों की लाइफ साइकिल में ए नंबर ऑफ ए सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं जिसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी दोनों में जो कॉमन चीज है वो मेटामॉर्फोसिस है। चलिए नेक्स्ट एसेस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आए, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब भी बात कर रहा है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो देयर आर 23 पेयर्स, और टोटल बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स इन अवर बॉडी। एक ह्यूमन की बॉडी में 23 पेयर, 23 जोड़े या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, नेम द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। मैन और वुमेन के सेक्स क्रोमोसोम के नाम बताइए। तो आंसर इज द क्रोमोसोम्स ऑफ ए मैन एंड ए वुमेन कंबाइंडली नोन एज, ठीक है। तो मेल और फीमेल, या आप कहें मैन वुमेन के कंबाइंडली जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम एलोसोम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से, एलोसोम से। और इंडिविजुअली अगर बात करें तो मैन के पास होते हैं XY क्रोमोसोम्स और वुमेन के पास होते हैं XX क्रोमोसोम्स। चलिए नेक्स्ट, What are the 3 stages of reproduction in human being? ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन की कौन सी 3 स्टेजेस होती हैं। तो आंसर इज, पहले होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होती है प्रेगनेंसी एंड थर्ड में होता है बर्थ। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन
द डिस्चार्ज, ठीक है। बात करें मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जिसको आप है ना पीरियड्स भी कहते हैं, तो जानते हैं क्या होती है साइकिल। द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेड टिश्यूज, ठीक है, यानी ब्लड का डिस्चार्ज बाहर निकलना, डेड टिश्यू जो हो जाते हैं उनका भी बाहर निकलना, फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से बाहर निकलना, यूट्रस लाइनिंग से, थ्रू द वजाइना, वजाइना के थ्रू बाहर निकलना ब्लड का और डेड टिश्यूज का, आर कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्स सेल्स कैन मूव ऑन इट्स ऑन, कौन सा सेक्स सेल है जो अपने आप मूव कर सकता है, आंसर इज स्पर्म कैन मूव ऑन इट्स ऑन, स्पर्म अपने आप मूव कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि स्पर्म किस में होते हैं, ये एक मेल पर्सन में होते हैं, किस में होते हैं, मेल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए, एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, एक ऐसी ऑर्गेनिज्म जो बडिंग के थ्रू, बडिंग मेथड के थ्रू क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, रिप्रोडक्शन करती है, उसका नाम बताइए, प्लैनेरिया, ईस्ट, हाइड्रा या बोथ बी एंड सी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बोथ बी एंड सी। चलिए, ये हो गया बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल, कह रहा है कि ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो वैसे तो टोटल 46 होते हैं, तो भाई पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स हो जाएंगे, है ना, 21 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो राइट आंसर इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, द सेक्स क्रोमोसोम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, ठीक है, आपको ये बताना है वो कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेलनेस के लिए, ठीक है। तो आंसर इज एक्स होता है, वाई होता है या एक्स एक्स होता है या ऑल ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। तो भाई बेबी गर्ल के होगा कि बेबी बॉय होगा, ये किस पे डिपेंड करते हैं, एक्स वाले पे करते हैं कि एक्स वाई पे करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स इज, ह्यूमन बींग्स के लिए फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी होती है, तो क्या वो ओवेरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है या वेजाइना होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप जान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें से हम बात करें तो भाई क्या स्पेलिंग सही हो जाएगी, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिए, ए है ना, टाइपिंग वाले कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको ठीक कर दिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा फैलोपियन ट्यूब, क्या हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट इन ह्यूमन मेल इज, क्या होती भाई मेल में, है ना, तो क्या इसको वस डिफरेंस कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, वस एफरेंसिया कहते हैं और यूरेटर कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूरेथ्रा। चलिए नेक्स्ट, ए चिक एम्ब्रायो टेक्स फिल इन द ब्लैंक्स डेज टू डेवलप इनटू ए कंप्लीट चिक, तो चिक एम्ब्रायो जो होती है वो कितना समय लेती है कंप्लीट चिक बनने में, तो आंसर है क्या 20 डेज लेती है, 21, 22, 24, ठीक है। काफी क्लोज है ना, ऑप्शन दिए हैं कि भाई 20 दिन लेगी, 21 दिन लेगी, 22 दिन लेगी या 24 दिन लेगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 21 डेज, क्या हो जाएगा 21 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो देखिए पहला है, लीला ऑब्जर्व दैट, लीला ने ये ऑब्जर्व किया, देखा, पाया क्या, that a pond with clear water was covered up with a green alga, उसने देखा कि एक तालाब है, पॉन्ड है और पूरी तरीके से ढका हुआ है ग्रीन कलर के एल्गा से, विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर ऐसा हो गया है ना, पूरा तालाब कवर हो गया। By which method of reproduction did the algae spread so rapidly, यानी इस एल्गी ने ऐसा कौन सा रिप्रोडक्शन का मेथड किया कि उसकी पॉपुलेशन इतनी होगी कि उसने पूरे पॉन्ड को क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। चलिए, तो आंसर इज फ्रेगमेंटेशन, यानी आपसे एल्गी में रिप्रोडक्शन का मेथड वो जानना चाह रहा था, तो आंसर इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर बाइबिपेरस एनिमल्स, बाइबिपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए आई थिंक ये पहले भी आ चुका है, फिर से देख लेते हैं। एनिमल्स सच एज मैमल्स मोस्टली रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो एनिमल जैसे कि मैमल्स हो गए वो मोस्टली रिप्रोडक्शन करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, वो जन्म देते हैं यंग वंस को, ठीक है। एंड दस दे आर कॉल्ड बाइबिपेरस एनिमल्स, यानी जो नए बेबीज को, बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम बाइबिपेरस एनिमल कहते हैं। कौन कौन है इसके एग्जाम्पल, हॉर्स हो गया बेटा, काउ है ना, कोमा लगा देंगे, बफेलो, कैट, जिराफ, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा, है ना, यहाँ पे कोमा नहीं रहेगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। चलिए
नेक्स्ट, हाउ मैनी एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन ओवेरी एवरी मंथ। ह्यूमन ओवेरी जो होती है, जो कि फीमेल्स में होती है, वो एक महीने में कितने एग प्रोड्यूस करती है? तो आंसर इज 1 एग पर मंथ। ठीक है, कितने? 1 एग पर मंथ। नेक्स्ट, जाइगोट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जो जाइगोट होता है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, विच डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाउ, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, डेवलप हो जाता है। हाउ, कैसे, किस तरीके से? आंसर इज द फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसको हम, है ना, फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है, जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है, यानी आप समझिए बेटा, स्पर्म्स और क्या हो गए आपके एग जब मिल जाते हैं तो उनको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, डिवाइड्स मैनी टाइम्स, वो डिवाइड होता है, कई बार डिवाइड्स होता है, टू प्रोड्यूस ए बॉल ऑफ सेल्स। उससे क्या होता है, एक सेल्स की पूरी गेंद बन जाती है, गेंद टाइप की बन जाती है, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जिसको हम मिटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, या माइटोसिस भी उसको कहा जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलोसोम्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। ठीक है, एलोसोम्स क्या होते हैं ह्यूमन मेल के और ह्यूमन फीमेल के एलोसोम्स के बारे में आपको बताना है। चलिए, तो देखो भाई, ईच सेल कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ईच सेल जो होता है, चाहे वो मेल की बात करें चाहे वो फीमेल की बात करें, उनके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इंक्लूड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। और उन 23 पेयर में से एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स कहलाता है। तो मेल्स की बात करें तो मेल एलोसोम्स होते हैं XY और फीमेल एलोसोम्स होते हैं XX। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग। वो कह रहा है कि आप लार्वा को, किसके लार्वा को? सिल्क मॉथ के और फ्रॉग के लार्वा को क्या कहते हैं? आंसर, सिल्क मॉथ के लार्वा को हम कहते हैं सिल्क बॉर्म और कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, जबकि फ्रॉग के लार्वा को हम टेडपोल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिस आर मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो टेस्टिस होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं किसके? मेल के। ठीक है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, विच आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है, वाई आर दे नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं होते हैं ना, प्रोजेक्टेड पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, बाहर को निकला हुआ पार्ट होता है, तो ये अंदर क्यों नहीं हो सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर इज मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी बिकॉज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बॉडी के आउटसाइड होते हैं, क्यों? बिकॉज, कारण जानेंगे, स्पर्म्स फॉर्मेशन रिक्वायर लेस टेम्परेचर, क्योंकि वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और स्पर्म की फॉर्मेशन होने के लिए हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है उससे कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए बॉडी से बाहर होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द ओवम इफ इट डज नॉट गेट फर्टिलाइज। अब देखो भाई, ओवम अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उससे स्पर्म्स नहीं मिले, तो वो फर्टिलाइज नहीं होगा, नहीं होता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? आंसर, इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, इज सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो वो, है ना, क्या होती है, आउटसाइड बोर्ड, है ना, क्या होती है, वो बाहर निकल के चली जाती है, डेड सेल्स की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में बाहर चली जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अब क्या है, व्हाट इज मीन बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग से आप क्या समझते हैं? आर गैमेट्स इन्वॉल्व इन क्लोनिंग। क्या गैमेट्स का इस्तेमाल होता है क्लोनिंग में? When was the first cloning done? Answer is cloning is a production of an exact copy of cell. क्लोनिंग क्या है बेटा? किसी भी सेल की एग्जैक्ट बिल्कुल फोटोकॉपी कर देनी हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही बनाना हो, तो उसको कहते हैं क्या? क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और कॉपी ऑफ ए सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की कॉपी बनानी हो, ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए क्लोनिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ डोली शिप। ठीक है, डोली नाम की एक शिप है, ठीक है, बाय इयान बिलमेट, एंड ये साइंटिस्ट का नाम है, एंड हिज कलीग्स, उन्होंने बनाया था इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। ठीक है, क्लोनिंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड। ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है।
इन्वेंटेड बाय द मैन, जो इंसानों ने खोजा है, टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म विदाउट सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल से भी हो सकता है, एसेक्सुअल से भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ हम कह सकते हैं कि भाई सेक्सुअली अगर हो रहा है तो यस गैमेट्स आर इन्वॉल्व इन क्लोनिंग, यानी ये सेक्सुअली भी हो सकता है, एसेक्सुअली भी हो सकता है, तो यानी इसमें गैमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी सेड कि यस गैमेट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। नेक्स्ट, गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल। आपको ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंपैरेटिवली स्टडी करनी है, बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। चलिए, तो पहले बात करते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट स्पर्म, उससे स्पर्म जनरेट होते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या होते हैं, ओवम जनरेट होते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाइए, सेकंड डिफरेंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। यहाँ क्या लिखा है, सिचुएटेड द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा है, तो बेटा एक बात जान लीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो इनसाइड द बॉडी नहीं होता है, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। कहाँ पे होता है, आउटसाइड द बॉडी कर लेंगे, इधर का इधर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, आउटसाइड द बॉडी होता है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो ये क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, इज सिचुएटेड इनसाइड द, है ना, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इनसाइड द बॉडी आएगा। ठीक है, तो है ना, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं बेटा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये सिंपल होता है, किससे सिंपल, तो कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं बेटा, फीमेल से कम कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स कंपेरेटिवली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फोर्थ, इट कंसिस्ट ऑफ पेनिस, टेस्टिस, स्कॉटम, जबकि यहां बात करें इट कंसिस्ट ऑफ वजाइना, सर्विक्स एंड फैलोपियन ट्यूब एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा, स्पर्म एंड ओवम। थर्ड है एम्ब्रायो एंड फ्यूटस एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें आपको डिफरेंशिएट करना है। चलिए, तो देखो भाई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है वो बॉडी के अंदर होता है फीमेल की, और एक्सटर्नल में द फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट, सेकंड क्या हो गया भाई, एग्जांपल देख लेते हैं इनके। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है, डॉग में होता है, काउ में, एक्सेट्रा। और इसमें बात करें तो एम्फीबियंस में होता है और फिश में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, स्पर्म और ओवम में बात करें, डिफरेंस की बात करें तो स्पर्म्स क्या होता है, इट इज ए मेल सेक्स सेल्स, ये क्या होता है, एक मेल सेक्स सेल्स है, जबकि ओवम इट इज ए फीमेल सेक्स सेल है। बिल्कुल सही बात है, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी बाय वॉल्यूम की बात अगर कर रहे हैं, जबकि ओवम इट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। यानी मेल के जो स्पर्म्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, और जो फीमेल के ओवम होते हैं वो बेटा लार्जेस्ट सेल होता है ना, ह्यूमन बॉडी में बात करें तो। चलिए, इट इज एबल टू स्विम, स्पर्म जो होता है स्विम कर सकता है, मतलब मूवेबल होता है विद द हेल्प ऑफ टेल, अपनी पूंछ की मदद से। इट कैन नॉट मूव इट सेल्फ, ओवम अपने आप मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, एम्ब्रायो और फ्यूटस की बात करें, एम्ब्रायो इज द अर्ली ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अर्ली स्टेज है। ठीक है, अर्ली यहाँ पे लिख लेंगे क्या, अर्ली स्टेज है ना, ये क्या है, अर्ली स्टेज है किसकी, डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रायो इज द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जनरली 2 मंथ की बात करें तो इसको हम एम्ब्रायो कहते हैं। आफ्टर 2 मंथ एम्ब्रायो इज कॉल्ड फ्यूटस। तो जब और ज्यादा वो डेवलप हो जाती है तो एम्ब्रायो को 2 महीने के बाद हम क्या कहने लगते हैं, फ्यूटस कहने लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो जाता है जानते हैं। तो देखो भाई, एम्ब्रायो डज नॉट हैव अर्ली डेवलपमेंट फीचर। भाई वो जब एम्ब्रायो होती है वो अर्ली स्टेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट क्या होती है, फीचर्स नहीं आती हैं। जबकि फ्यूटस की बात करें, फ्यूटस हैव डेवलपमेंट फीचर्स लाइक लेग्स, नोज, ईयर्स, ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स, इसमें कम से कम 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है भाई, और है ना, और एक से काम चलेगा नहीं, तो 2 पेरेंट्स तो मिनिमम है ना, उसको चाहिए चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मिनिमम चाहिए, तो भाई 2 ही चाहिए, ठीक है। इट रिक्वायर्स ओनली 1 पेरेंट, तो इसको ओनली 1 पेरेंट चाहिए होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इज नॉट रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये बहुत तेजी से होने वाला रिप्रोडक्शन नहीं है। आप सभी जानते हैं ह्यूमन बीइंग के जो बेबी होते हैं वो अराउंड 9th मंथ का टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है। तो ये 9th मंथ का टाइम पीरियड लगता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो भाई एक्सेक्सुअल इट इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत तेजी से होने वाला रिप्रोडक्शन है। चलिए थर्ड पॉइंट, इट रिक्वायर्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट डज नॉट रिक्वायर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स के फ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन एग्जिबिट वेरिएशन, सेल डिवीजन जो होता है उनमें वेरिएशन होते हैं, है ना, प्रीवियस वालों से कुछ ना कुछ अंतर रहेगा, डिफरेंशिएट रहेंगे। जबकि एसेक्सुअल में सेल डिवीजन डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशंस, इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एनिमल। एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल होती हैं, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करनी है स्टेज एंड लेबल इट, और उनका नाम लिख देना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस, और उस प्रोसेस को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो भाई ये डायग्राम दिया हुआ है, अब ये स्टेजेस आपको पहचाननी है, ठीक है। तो देखो भाई पहली बात करें तो देखो भाई ये है लार्वा, ठीक है, और दूसरा है क्राइसैलिस जिसको हम प्यूपा भी कहते हैं। सेकंड वाली स्टेज ये जो दिखाया गया बेटा यहाँ पे, इसी को हम प्यूपा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और ये है लास्ट, है ना, एडल्ट हो गया। तो भाई ये एग हो गए, लार्वा बना, प्यूपा बना, फिर क्या हो गया, एडल्ट बन गया, ठीक है। तो ये क्या है आप जान रहे हैं, ये बटरफ्लाई है। क्या है बेटा, बटरफ्लाई है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जरा। तो देखो भाई दिस इज द आंसर है, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए फीमेल बटरफ्लाई, इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, इसके पास 4 स्टेज होती हैं। क्या क्या, द एग डेवलप इनटू द कैटरपिलर, सबसे पहले एग डेवलप होता है कैटरपिलर में। सेकेंड स्टेज द लार्वा, ठीक है, जिसको कैटरपिलर कहते हैं। दे शेड देयर स्किन 4 और 5 टाइम्स एज द कैटरपिलर ग्रोज, जैसे जैसे कैटरपिलर ग्रोज करता है ना, बढ़ता जाता है, तो अपनी स्किन को क्या 4 और 5 टाइम्स कर लेता है ग्रो। इट स्किन बिकम्स टू टाइट, स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। एंड स्प्लिट्स ओपन, और टूटने लगती है, बिखरने लगती है, मतलब और ज्यादा बड़ी होने लगती है। रिवीलिंग ए न्यू, और उसमें से निकलता है क्या, लार्जर स्किन अंडरनेथ, उसके नीचे लार्जर स्किन वाला एक, है ना, नेक्स्ट जनरेशन निकलने लगती है। थर्ड की बात करें, स्टेज थर्ड द प्यूपा, तीसरी स्टेज क्या है, प्यूपा। द फुली ग्रोन कैटरपिलर, जब कैटरपिलर पूरा बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है, फॉर्म्स प्यूपा, तो वो क्या बना लेता है, प्यूपा बना लेता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पीरियड के दौरान, ए हार्डन केस फॉर्म्स अराउंड द प्यूपा, प्यूपा के चारों तरफ एक हार्ड कोर बन जाता है, कवर बन जाता है। टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो इसको वेदर कंडीशन से, प्रेडिटर्स जो है ना, कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये खा ना जाए, उसको डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रॉय ना करते, उनसे बचाता है। स्टेज 4 की बात करें, एडल्ट जिसको कहते हैं, प्यूपा स्प्लिट्स एंड बटरफ्लाई कम आउट, तो जब भाई प्यूपा स्प्लिट्स हो जाता है और बटरफ्लाई आउट आ जाती है तो उसको कहते हैं एडल्ट स्टेज। नेक्स्ट, ड्रॉ ए बेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें केवल आपको डायग्राम बनाना था ह्यूमन मेल और फीमेल का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखो भाई ये इधर वाला मेल का है और ये वाला किसका है, ये वाला फीमेल का है। ये किसका बेटा, फीमेल का। तो देखो भाई एक बार डायग्राम को क्लियरली देख लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लेडर, ये पोर्शन जो है ये वाला, ये किसका है, ब्लेडर का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या है भाई, तो देखो ये जो है हमारे, ये क्या हो गया बेटा आपके एपिडिडर्मिस, ठीक है, ये जो जिसमें कवर किया हुआ है, और ये हो गया आपका टेस्टिकल्स, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये जो पाइपलाइन गई है, ये है आपका बेस्ट डिफरेंस, ये वाली जो पाइपलाइन गई है ये, ठीक है। उसके बाद ये आपका है क्या, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये होता है आपका क्या, प्रोस्टेट, और ये आपका जो है यूरेथ्रा, ये जो पाइपलाइन गई हुई है ये यूरेथ्रा होती है। और ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं हम क्या, पेनिस, क्या कहते हैं बेटा, पेनिस। तो ये मेल की बात हो गई, यही फीमेल की बात करें, ठीक है। तो देखो भाई
ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं क्या, हम कहते हैं ओवेरी। ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब, फनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद है ना फनल हो गया ये, उसके बाद ये जो पार्ट है ये होता है आपका क्या, फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे आ जाइए, ये वाला पार्ट जो है इसको यूट्रस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना ऐसे करके निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्राई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये वाला बीच वाला जो हिस्सा सेंटर में दिखाया गया बेटा, ये हो गया आपका यूट्रस। और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं क्या, सर्विक्स। और ये जो आगे है एग्जिट होते हैं जहां चीजें, इसको कहते हैं वजाइना। चलिए नेक्स्ट, मेंशन एनी वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। इनका एक एक फंक्शन देना है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, हमने अभी मेल फीमेल सिस्टम में पढ़ा था, डायग्राम में भी देखा था, तो उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उसको रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। वैस डिफरेंस की बात करें, इट कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस। ये कैरीज करता है स्पर्म्स को टेस्टिस से लेके पेनिस तक ले जाने का काम करता है। और टेस्टिस की बात करें, दे प्रोड्यूस स्पर्म, उनका काम क्या है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यूट्रस क्या करता है भाई, देखते हैं। इट इज पियर शेप्ड ऑर्गन, ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, इसकी शेप पियर जैसी होती है। वेयर द जाइगोट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रायो, जहां पे जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रायो में डेवलप होता है, ठीक है। दैट इज डेवलपिंग बेबी टिल इट इज रेडी टू बॉर्न, और कब तक, जब तक कि वो जन्म लेने के लिए रेडी नहीं हो जाता है, यानी फुली डेवलप नहीं हो जाता है। वजाइना की बात करें, इट इज द प्लेस वेयर स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड, ये वो जगह है जहां पे स्पर्म आके डिपॉजिट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इट इज ऑल्सो द पासेस थ्रू विच ए बेबी पासेस ड्यूरिंग द बर्थ, जब वो जन्म लेता है तो वजाइना के थ्रू क्या होता है, वो बाहर आता है, ठीक है, मदर के बॉडी से। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गिवन फिगर, ये गिवन फिगर दी हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना, देखना है, कुछ चीजें पूछी हैं, ठीक है। पहला ए पार्ट पूछा, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो आपको ये बताना ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए इज स्पर्म, ए स्पर्म है। बी इज ओबम, बी क्या है, ओबम है, या आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ ओबम है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो गया, अंदर वाला साइटोप्लाज्म ऑफ ओबम हो गया, ठीक है। तो आप उसको ओबम या साइटोप्लाज्म, क्योंकि एग्जैक्टली जो एरो लगा है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आप बोल सकते हैं ओबम है क्या साइटोप्लाज्म ऑफ ओबम है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, Which process is shown here? यहाँ पे कौन सा प्रोसेस दिखाया गया है? आंसर इज द प्रोसेस shown here is fertilization। कौन सा है, फर्टिलाइज। तो देखो बेटा, स्पर्म्स हैं, ओवम है, एक साथ हैं, दोनों की मीटिंग हो रही है, तो ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, ठीक। नेक्स्ट सी, What will be the formed in this process? इस प्रोसेस में क्या बनेगा, आंसर जाइगोट इज formed in this process। तो इसमें क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। नेक्स्ट, हॉट्स क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, चलिए देखते हैं पहला हॉट्स क्वेश्चन। एन इंडिविजुअल में हैव ए गुड हेल्थ, एक इंडिविजुअल किसी पर्सन की अच्छी हेल्थ हो सकती है, इवन व्हेन द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिमूव्ड, उसका अगर पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल भी दिया जाए तो भी उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम देन? तो भाई जब ऐसा है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ही क्या है, काम क्या बचा भाई, जब उसकी हेल्थ पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कोई हमें प्रॉब्लम है उससे, चलिए जानते हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो होती है, टाइम पीरियड जो होता है, जीने का जो समय होता है वो लिमिटेड होता है। एंड दे इवेंचुअली डाई, और एक ना एक दिन उनको मर जाना है, खत्म हो जाना है, समाप्त हो जाना है। लाइफ कंटिन्यूज बिकॉज, तो ये जो ह्यूमंस की लाइफ है ये कंटिन्यू होती जा रही है, बिकॉज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल है। तो भाई अगर देखो वो कैपेबल ना होते तो ह्यूमन स्पीसीज तो खत्म हो गई होती है ना, तो इसलिए नेसेसरी है। चलिए बी, fertilization is possible if ovulation has taken place in the middle of menstrual cycle, give reason। तो ये कह रहा है fertilization is possible, ठीक है, fertilization possible है if ovulation, ठीक है। ये ovulation कब हो, has taken place in the middle of menstrual cycle, जो menstrual cycle होती है, यानी आप कह सकते हैं जो periods आते हैं उसके मिडिल में, तो आप जानते हैं 28 डेज की साइकिल होती है, जो पीरियड्स होने के बाद लगभग 14 डेज के बाद, ठीक है, ये मिडिल में यानी 14 डेज पे, ठीक है, अगर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, यानी आप कहेंगे कि स्पर्म्स और ओवम मीट करते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादा चांसेस होते हैं किसके, प्रेगनेंसीज के, ठीक है, ठीक है, इस टाइप से। तो ऐसा क्यों, कारण बताइए। तो कह रहा है
fertilization is possible if ovulation has taken place in the middle cycle because कारण chances of ovum being present in the fallopian tube is high at that time, क्योंकि उस टाइम पे ओबम के फैलोपियन ट्यूब में ओबम के होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ऐसे समय में अगर स्पर्म्स की मीटिंग होगी तो ज्यादा चांस होंगे कि ओव्यूलेशन हो जाए, प्रेगनेंसी ठहर सकती है। नेक्स्ट, तो भाई देखो ये आपने सॉल्यूशन देखा चैप्टर का, तो कैसा आपको वीडियो लगा और आपके लिए क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है? अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।